हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पियर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि शेर जी कहते हैं कि श्रद्धा ही मेरे शादी वाले कपड़ों को प्रेस करेगी, क्योंकि जो वहाँ से ही मेरी यादें थी। लेकिन अब उन्हें भी पता चलेगा कि मैं उसी जोड़े में दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि सही कह रहे हो लल्ला आप। तो शेर सिंह कह रहे हैं कि ध्यान रहे कोई और नहीं कर पाए ये काम, ये इसे ही करने देना, क्योंकि मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए ये काम इन्हें ही करने देना। तो यहाँ पे श्रद्धा बहुत दुखी हो जाती है। तो वहाँ पर चंदा जाती है श्रद्धा के पास और कहती कि दीदी, मैं आपको दीदी कह के बुला रही हूँ। मैं आपके बीच में नहीं आना चाहती हूँ और ठाकुर साहब के बीच में। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मैं आपका ये दुख का कारण नहीं बन सकती। तभी श्रद्धा कहती है कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि अब शेर जी का रास्ता और मेरा रास्ता अलग है। अब हम दोनों का रास्ता अलग है, प्लीज़ तुम ऐसा मत कीजिए। तो श्रद्धा कहती है कि ये अब कुछ नहीं हो सकता, ये सारी बातें करने का कोई टाइम नहीं है। तभी चंदा कहती है कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। तो श्रद्धा कहती है कि ऐसा मत करना प्लीज़। तो तभी श्रद्धा चली जाती है वहाँ से शेर सिंह के पास और कपड़े लेके। तो तभी शेर सिंह दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तुमने जो। शेर सिंह कहता है कि आप इधर के लिए भी तो देख लो कि मुझ पे ये कुर्ता सूट करता है या नहीं। लेकिन श्रद्धा चुपचाप रहती है और कुछ नहीं कहती है, पीछे मुड़ के देखती ही नहीं है। तभी शेर सिंह आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारी खामोशी का कुछ पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो अभी तक कुछ न कुछ तो कर लिया होता तुमने। तो तुम तो चुपचाप हो, इसका मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर श्रद्धा वहाँ से चली जाती है और शेर सिंह की बातें नहीं सुनती है। यहाँ पर भंवरी देवी आती है और तब तक चंदा वहाँ से भागने का काम करती है और देखती है श्रद्धा किचन में होती है और चंदा उसका फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है, वहाँ पर देखती वहाँ पर समीर होते हैं और समीर को देख के वहाँ पर छुप जाती है, बाहर नहीं निकलती है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो बाहर देखती गेट पर कुछ सोया हुआ होता है पहरेदार। लेकिन फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने का काम करती है, तब तक भंवरी देवी आके उसको सिर में से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे धोखा दे के भागोगी। तो यहाँ पर चंदा कहती है कि प्लीज़ ठाकुराइन, मुझे जाने दीजिए, मैंने नहीं रहना यहाँ पर। तो भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बालों में से पकड़ के घसीट के ले जाती है वहाँ से। तो श्रद्धा को अंदर आवाज़ सुनाई देती है चंदा की और वो बाहर के लिए निकलती है, देखती है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता है उसे। लेकिन फिर यहाँ देखते हैं कि चंदा को ले जाते हैं जहाँ पर शराब वगैरह बनती है और विकास कहता है कि अच्छा किया आपने, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ इसको पहले से आदत डलवा दोगे तो जो पहले वाली भौजी थी उसकी तरह ये ड्रामे नहीं करेगी। तो भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विकास की तरफ देखने लगती है और विकास तब तक चुप हो जाता है और डर जाता है। तो तभी वहाँ पर पूछती है चंदा को कि काहे की तू ये सब कहाँ भाग रही थी, मैंने तुझे इतनी इज्जत दी और इतना प्यार दिया। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को जितना घी डालो वो हजम नहीं होता, ये सारी बातें कहने लगती है चंदा को। फिर काहे भाग रही थी, मैंने तुझे अपने शेर सिंह के लिए चुना, फिर तुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे ही वो मारने के लिए करती तभी श्रद्धा आ जाती है और कहती है कि नहीं अम्मा जी। तो ऊपर उठ के देखती है भंवरी देवी और कहती है कि ये कौन आ गया। तो वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और कहती है कि इसे मैंने ही कहा था यहाँ से भागने के लिए। तो तभी चंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि झूठ क्यों बोल रही है। तभी चंदा उठती है ऊपर, वो कहती है कि नहीं नहीं, इन्होंने मुझे भागने के लिए नहीं कहा था। अगर मैं झूठ कहूँगी तो मेरा खून सफ़ेद हो जाएगा, इसलिए इन्होंने मुझे भागने के लिए नहीं कहा था। जो सब भी क्या किया धरा मेरा, ये जो कुछ भी मैंने किया है। तो वहाँ पर श्रद्धा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें ये सब देखना पसंद नहीं है कि मैं शेर सिंह की शादी कराऊँ, मैं करा के ही रहूँगी। तो यहाँ पर चंदा कहती है कि दीदी तुम झूठ क्यों कह रही हो। तो तभी भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती कि दीदी तुम्हारा रिश्ता कब से बनने लग गया है बे,
तो तभी वो कुछ नहीं कहती और श्रद्धा कहती है कि तुम झूठ मत कहो, मैंने ही तुम्हें कहा था कि यहाँ से भागने के लिए। तो तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और श्रद्धा कहती है कि मैं ये सब नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने चंदा को कहा भागने के लिए। तो भवरी देवी कहती है कि तू शेर सिंह की शादी नहीं देख सकती है, इसलिए मैं शादी करा के ही रहूँगी और तुम भी यहाँ पे ही होंगी। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और श्रद्धा की बाजू में से घसीट को उसको घर ले जाती है और कहती है कि जल्दी जल्दी चल, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूँगी घसीट के। तो यहाँ पर अंदर घर के जब लेती है तो सबको बुलाती है भंवरी देवी और कहती है कि सारे मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये शेर सिंह की सारी तैयारियां खुद ही करना चाहती है, सारी तैयारियां खुद ही करनी चाहती है और इसे करने देना। अगर इसकी मदद कोई भी करेगा तो देखते रहना, धूप में बांध दूंगी और सारे दिन इतनी पटवाई कराऊंगी तो तुम याद रखोगी कि जितनी पटाई तुम सह नहीं सकोगी। समीर को कहती है कि तुम फूल यहाँ पे ही रख दो और सारा काम श्रद्धा के लिए ही छोड़ दो। तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ नहीं कहती है। तो भंवरी देवी कहती है कि ये सारा काम करेगी और अगर कोई भी तुम दोनों में से आगे आए ना तो फिर देखना। गजरा को भी कहती है और गजरा और बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ नहीं कह पाती है। तो यहाँ पर भंवरी देवी चली जाती है चंदा के पास और कहती है कि ये तुम्हारी आखिरी गलती है, पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद तुमने ये सब किया तो देखते रहना, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूँगी, चमड़ी उधेड़ दूँगी। तो यहाँ पर शेर सिंह भी देख रहा होता है ऊपर से कि नीचे क्या चल रहा है। तो चंदा कहती है कि जी आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तो यहाँ पर शहनाई बजाई होने शुरू हो जाती है। तो ये विकास यहाँ पे नाचने लगता है और अपनी होने वाली बीवी को भी लाता है, लेकिन वो नहीं नाचती है। वो मतलब थोड़ा अपसेट रहती है क्योंकि श्रद्धा के बारे में सोचती, क्योंकि श्रद्धा के बारे में उन्हें टेंशन होती है। तो यहाँ पर शेर सिंह बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में होते हैं और वो अभी नहीं नीचे गए होते हैं। तो यहाँ पर भंवरी देवी कहती है कि दुल्हन को लेके आ जाओ। तो गजरा को कहती है कि गजरा कहती है ठीक है। फिर वो कहती है कि अभी शेर सिंह तैयार नहीं हुए हैं, तो वो शेर सिंह वहाँ पर उसे नहीं दिखता है। तो विकास को कहती है कि विकास शेर सिंह को तैयार नहीं किया है, तो तुम लोग ऐसे ही हो, सिर्फ खाते हो, बस मुफ्त की रोटी तोड़ते हो और कुछ नहीं करते हो। तभी देखते हैं कि आदित्य भी आ जाता है और सबकी फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगता है और भंवरी देवी उसे इग्नोर करती है और देखती भी नहीं है उसकी तरफ। तो यहाँ पर भंवरी देवी कहती है कि अभी शेर सिंह को किसी ने तैयार नहीं किया, मुझे पता है कि सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, इसलिए मैं खुद जा रही हूँ, मैं खुद उसे लाऊंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि गजरा वो चंदा को लेके आ जाती है और चंदा को वहाँ पर बिठा देती है। तो तभी देखते हैं कि भंवरी देवी जाती है और कहती है कि मैं ज़रा शेर सिंह को देख के आती हूँ। तो वो पूछती है कि पंडित जी टाइम हो गया है। तो पंडित कहते हैं कि जी अब दोनों को बुला लीजिए। तो वहाँ पर देखते हैं कि शेर सिंह अभी कहीं पहुँचते नहीं हैं। चंदा बहुत टेंशन में होती है और वो उसे देखने लगती है श्रद्धा को और उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है श्रद्धा को देख के। तो श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज शेर सिंह की शादी हो जाएगी, लेकिन वो मुंह पे कुछ नहीं दिखाती और